क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपने जो पेपर लिखा है बोर्ड एग्जाम के अंदर उसकी चेकिंग कैसे होती है? आपने जो पेपर लिखा है उसमें आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं? कौन पेपर चेक करता है, किस तरीके से करता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है? और अगर किसी बच्चे ने पेपर देने के बाद पेपर देते समय उसकी सप्लीमेंट्री के अंदर या उसकी जो बुकलेट होती है उसके अंदर पैसे रख दिए तो क्या होगा उसके साथ? तो सारी की सारी प्रोसेस जानेंगे। उससे लगे उसके साथ उसका कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, शेयर उन तक कर देना है जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपने बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया है तो उसके बाद वो पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर बोर्ड की एजेंसियों के अंदर से कुछ व्यक्ति आते हैं, वो व्यक्ति उस पेपर को ले जाते हैं, एक व्यवस्थित जगह रख देते हैं। फिर वहाँ पे टीचर्स को बुलाया जाता है, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, व्यवस्थित टीचर होते हैं, उनकी बेंच बुलाई जाती है, वो उस तरीके से वहाँ पे बैठ जाते हैं और उनकी एक टीम होती है। जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन A B C D इस तरीके से पेपर दिया हुआ है, 4 टीचर वहाँ पे बैठे होंगे अलग अलग। जैसे कि सेक्शन A आपने लिखा है तो उसके लिए एक अलग टीचर है चेक करने के लिए, सेक्शन B है तो उसके लिए एक अलग टीचर है, सेक्शन C है तो उसके लिए एक अलग टीचर है, सेक्शन D है उसके लिए एक अलग टीचर है। फिर उसके बाद उनके ऊपर उनका एक टीम लीडर होता है, 4 व्यक्तियों के ऊपर यानी 4 टीचर्स के ऊपर एक लीडर होता है जिसको हम कहते हैं मॉडरेटर। किसी विद्यार्थी ने पेपर लिखा है, सेक्शन A लिखा है तो सेक्शन A वाला पेपर सेक्शन A के टीचर ने चेक किया, फिर वो किसका देगा? दूसरे टीचर को जिसको सेक्शन B चेक करना है वो भी चेक कर लेगा। फिर वो पेपर किसके पास जाएगा? जिनको सेक्शन C चेक करने का काम सौंपा गया है। फिर किसके पास जाएगा? सेक्शन D वाले के पास, जिन टीचर को जो जो चेक करना। उसके बाद पेपर में अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स बन जाते हैं जैसे कि 95 प्लस 90 प्लस तो पेपर जाता है मॉडरेटर के पास, यानी वो ये चेक करते हैं उस पेपर के अंदर कि क्या इस स्टूडेंट को बेफालतू के नंबर तो नहीं दिए गए हैं, बिना फालतू बेमतलब के तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए गए। इस तरीके से मॉडरेटर सर वहाँ पे चेक करते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट के नंबर अगर बहुत कम आ रहे हैं, जैसे वो फेल हो रहा है, जैसे कि बहुत कम आ रहे हैं 17, 18, 19, 20, तो भी वो मॉडरेटर सर चेक करते हैं कि क्या इस स्टूडेंट के फालतू में नंबर तो नहीं काटे गए हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर की प्रोसेस होती है और फिर बाद में सब टीचर एक एक करके चेक करके उसके ऊपर अपना मार्क्स चढ़ा देते हैं। सेक्शन A B C D मॉडरेटर सर की सिग्नेचर हो जाती है, फिर वो मार्क्स चढ़ते हैं आपके आगे आने वाले जो पेपर होता है रिजल्ट के अंदर, वो मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। अब अगर आप ये बोलो कि जैसे कि आपके स्कूल का कोई सर या आपके ट्यूशन का कोई सर है जो टीचर है वो चेक करने में या चेकिंग में गया हुआ, तो क्या आप अपना रोल नंबर उनको बता दोगे कि सर ये मेरा रोल नंबर है, मेरा पेपर चेक करोगे तो आप अच्छे से चेक करना, सर थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा दे देना? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आपका रोल नंबर टीचर्स को नहीं दिखता है, क्योंकि सब खाकी कार्ड बारकोड स्टिकर उनके नीचे ढक दिया जाता है। सिर्फ एक बारकोड होता है, बारकोड से ही पता चलता है कि ये कॉपी किसकी है। और जो टीचर पेपर चेक करते हैं उन्हें इसके बारे में, इस विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, वे मात्र चेक करते हैं। ठीक है, तो इस से ये सिद्ध होता है कि जो पेपर की चेकिंग होती है किसी के साथ अन्याय ना हो, जिसने जैसा पेपर लिखा हो, जिस तरीके का पेपर लिखा हो उसे उस तरीके के मार्क्स मिले जाए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन के अंदर। और हमारे बेसिक मैथ की सीरीज़ भी चल रही है, बेसिक मैथ की सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग बेसिक से प्रो लेवल तक, 0 to हीरो लेवल तक सिखा रहे हैं बेसिक मैथ। अगर आपका मैथ भी कमज़ोर है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, सीख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है विद्यार्थियों, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।